आखिर हम जैनों ने किसका क्या बिगाड़ा है जो हमारे भगवान का, हमारे तीर्थों का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। झारखंड में शिखर जी महातीर्थ के पास होटल पारसनाथ हिल व्यू नाम की होटल है और ये जानकर बहुत दुख और गुस्सा आ रहा है कि उस होटल में नॉन वेज यानी मांसाहार परोसा जा रहा है। किस तरह से इसका विरोध करना है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंत में। पारसनाथ हम जैनों के 23वें तीर्थंकर है। जिस तरह प्रभु महावीर 24वें तीर्थंकर है, हमारे भगवान है, उसी तरह पारसनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर है, यानी हमारे भगवान है। और ऐसा नहीं है कि पारसनाथ भगवान को मानने वाले या पारसनाथ भगवान में आस्था रखने वाले सिर्फ जैन है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से जीवन जीने वाले अनेक लोगों के लिए पारसनाथ भगवान बहुत गहरी आस्था का केंद्र है। 20 तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि है शिखर जी। ऐसी पवित्र जगह पर मांसाहार परोसा जा रहा है और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उस होटल का नाम पारसनाथ है। आखिर सरकार ये सब कैसे होने दे रही है? पर्यटन के नाम पर अगर इस तरह की चीजों को, इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह के होटलों को बढ़ावा देते जाएंगे तो हमारे तीर्थों की पवित्रता कैसे बचेगी? एक बच्चे का नाम रखने से पहले भी हम इतने सारे लोगों से राय लेते हैं, अर्थ जानते हैं, तो फिर इस होटल का नाम किसने और किस आधार पर रखा? क्या जानबूझकर इस होटल का नाम ऐसा रखा गया जिससे सबसे शांत कौम को भड़काया जाए? क्या ये हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं है? ये होटल जिस किसी की हो, उस व्यक्ति तक यह क्लियर संदेश जाना चाहिए कि हम अहिंसक हैं लेकिन नपुंसक नहीं। दोस्तों, आज नाम पारसनाथ रखा है, कल शायद श्री राम रख देंगे, कल शायद श्री कृष्ण भी रख देंगे। हिंदुस्तान की एकता में विश्वास रखने वालों को, भारत की संस्कृति में मानने वालों को अब जागना होगा। अभी हाल ही में हम सब ने देखा किस तरह से मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर अश्लील सीन बनाए जा रहे हैं और मूवीज, वेब सीरीज के द्वारा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में डाल रहे हैं। सरकार की नाक के नीचे यदि भगवान के नाम से या मंदिरों में इस तरह की हरकतें होने लगेगी तो सोचिए भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ना हमारी संस्कृति बचेगी, ना हमारा भारत बचेगा। और सबसे बड़ा सवाल, एक तीर्थ क्षेत्र में मांसाहार का क्या काम है? टूरिज्म के नाम से पवित्र तीर्थ स्थलों को अपवित्र करने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। उल्टा सरकार को तो तीर्थ की पवित्रता बचाने की दिशा में काम करना चाहिए। देश की संस्कृति ही नहीं बचेगी तो टूरिज्म का हम क्या करेंगे? और इस तरह की चीजें किसी भी पवित्र तीर्थ भूमि पर नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वह पालिताना हो या फिर अयोध्या हो या फिर चाहे वह शिखर जी ही क्यों ना हो। पारसनाथ भगवान के करोड़ों भक्त हैं, एक चींटी को भी नहीं मारना, ऐसी सीख देने वाले हमारे भगवान के नाम से यदि मांसाहार परोसा जाएगा और वो भी हमारे पवित्र तीर्थ स्थलों में, तो हम जैन चुप नहीं बैठेंगे। करोड़ों भक्तों को भड़काने का काम है ये। तीर्थराज समेत शिखर जी सभी जैनियों का मान है, सम्मान है, अभिमान है। टूरिज्म के लिए तो पूरे भारत में अनेक स्थान हैं, तो फिर एक एक करके धार्मिक स्थलों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये जो कुछ हो रहा है वो सीधा सीधा हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर प्रहार है। सरकार को, कानून को, प्रशासन को तुरंत इस विषय पर सक्रिय होकर कार्रवाई करनी होगी। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं होती आई है कि जब जब हमारे तीर्थों पर किसी ने उंगली उठाई है या फिर नजर फिराई है तो उसको कड़ा सबक मिला है। जब जब हिंदू संस्कृति पर आपत्ति आई है, जैन संस्कृति पर आपत्ति आई है, तो मुगलों और अंग्रेजों के काल में भी आवाज उठी थी। और आज हम जिस स्वतंत्र भारत में हैं, आज हम जिसे स्वतंत्र भारत बोलते हैं, उसी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को मारा जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में शीघ्रता से कार्रवाई करेगी। हमारे तीर्थों पर इस तरह की प्रवृत्ति फिर से ना हो, इसलिए शिखर जी को होली सिटी घोषित कीजिए, ये हम सब की मांग है। और बिना एक क्षण का विलंब किए इस होटल पर कार्रवाई कीजिए। सिक्योर होली प्लेस शिखर जी, इस हैशटैग के साथ बिना मर्यादा भंग किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों को तथा झारखंड के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तथा सारे मंत्रियों को ट्वीट करके, ईमेल्स करके, मैसेजेस करके हमें हमारा विरोध दर्ज करवाना होगा। होटल पारसनाथ हिल व्यू के सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को रिपोर्ट करना होगा। हैशटैग सिक्योर होली प्लेस शिखर जी।
धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सरकार को इस दिशा में गहराई से चिंतन करना चाहिए। पवित्र तीर्थ भूमियों की लिस्ट बनाइए और उन भूमियों पर इस तरह की कोई भी प्रवृत्ति न हो। इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो वो उठाने ही होंगे, सही निर्णय लेने ही होंगे, तभी धर्म बचेगा। धर्म बचेगा तो संस्कृति बचेगी, और भारतीय संस्कृति बचेगी तो भारत बचेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।